दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ आवर कंट्री, जहाँ लोगों का सपना होता है एडमिशन लेना और उनको लगता है कि एडमिशन एक बार ले लिया तो अपनी ज़िंदगी सेट है, ठीक है, क्योंकि हमारी जॉब की गारंटी हो चुकी है। अब हमारे तो जॉब पक्का लगने वाला है, क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसके एक बहुत अच्छे कॉलेज से, नॉर्थ कैंपस से हम अंडर ग्रेजुएट करेंगे तो हमारी जॉब तो पक्का है, ठीक है। तो तुम लोग खुद सोचो, तुम लोगों ने अभी तक सर्च करे होंगे, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, सब नहीं करा होगा, मतलब मोस्ट ऑफ लोगों ने, कि सर्च करा होगा एक पर्टिकुलर कॉलेज का नाम डाल के और उसकी प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट ऑफ हंसराज कॉलेज, एवरेज प्लेसमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस गूगल पे। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है इस चीज़ का, है ना, DU में आने का, इसी चीज़ का कि वहाँ अच्छी प्लेसमेंट्स लगती हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ कि क्या एक्चुअली में लगती हैं, क्या ये एक मिथ है, मिसकंसेप्शन थोड़े क्लियर करूँगा, ठीक है, इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, आज के टाइम पे देखो, एक पेरेंटल प्रेशर या फिर एक सोसाइटल प्रेशर आता है बच्चों पे कि उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में आना है। क्यों? क्योंकि वहाँ अच्छी प्लेसमेंट्स के चांसेस हैं, वहाँ अच्छी प्लेसमेंट्स लगती हैं, ठीक है। बट क्या असल में लगती है? जब आप एक 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम निकालने के लिए पूरी जान लगा देते हो और आप सोचते हो कि बस ये CUET एग्ज़ाम निकल जाए और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँ तो हमारी प्लेसमेंट पक्का है, ठीक है। बट क्या एक चीज़ आप उस पर मिस करते हो, जो आप ध्यान नहीं दे पाते जिस चीज़ पे, वो है आपकी पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी स्किल डेवलपमेंट, आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ठीक है, प्रैक्टिकल स्किल्स। ये चीज़ों को आप ओवरलुक कर देते हो। इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मार्केट में इस टाइम पे, क्योंकि देखो, अपन तुम्हें एक जॉब मार्केट की अगर एक रियलिटी बताऊं तो एस्पायरिंग माइंड्स ने एक सर्वे कंडक्ट करा था जिसमें पता चला कि 80% इंजीनियर्स इस टाइम पे अनएम्प्लॉयड हैं, जस्ट बिकॉज उनके पास सिर्फ एक डिग्री है और कोई स्किल नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है, अगर एक कोर्स या फिर अंडर ग्रेजुएट की बात करें, 35 लाख लोग हर साल अंडर ग्रेजुएट करते हैं, तो क्या हर एक अंडर ग्रेजुएट के पास के जॉब लगने की चांसेस हैं? तुम खुद सोचो। थोड़ा सा मुझे वीडियो पे इशू लग रही थी तो मैंने वीडियो पॉज करी थी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू कि जो जॉब के बारे में हम बात कर रहे थे। अब आप ये एग्जांपल लो, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो और जो 12th स्टैंडर्ड में है, अगले साल क्या होगा, 12th वाले पास आउट हो जाएंगे, 12th की सीट्स क्लियर होंगी, आप 12th में आओगे। सेम अगर आप बढ़ाते चलो, अगर आप फाइनल आप मान लो सेकेंड ईयर में हो और फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर में थे वो पास आउट होके जॉब में चले गए, आप फाइनल ईयर में आ गए, उनकी जॉब लग गई, ठीक है। अब जब अगले साल आप पास आउट हो गए तो ये तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनकी जॉब तो लग चुकी है। अब कोई इंसान 1 साल के लिए तो जॉब करता नहीं है, या फिर 1 साल करके छोड़ता तो है नहीं, जो सीट्स क्लियर दोबारा हो जाएंगी, ठीक है। तो हर साल अब ये लोग यहाँ पे आके अटक गए, फिर अगले साल क्या होगा, फिर ये लोग पीछे आके अटक जाएंगे, तो ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये लोग हट नहीं रह गए। तो हर साल जॉब बनाना, इतनी ज़्यादा जॉब बनाना, 5 लाख लोग अगर सपोज हर साल BCom ऑनर्स करते हैं, तो हर साल इतनी जॉब्स क्रिएट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओवर सप्लाई हो रही है रिसोर्सेज की, या फिर कह सकते हो ह्यूमन की जॉब्स में, लेकिन इतनी डिमांड ही नहीं है, तो जॉब कैसे मिलेगी सबको, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ एक डिग्री मिल जाएगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हम अगर सिर्फ हमारा एडमिशन हो जाए उसके बाद हमारी लाइफ सेट है, तो आपको कॉलेज का फ़ायदा उठाना आना चाहिए। कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हो उसको मैं बताऊंगा अच्छे से। ओके, अब मैं बताता हूँ स्किल डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस क्या है। सपोज करो 4 लोग बैठे हैं, आप 4 लोग बैठे हो, चारों ने BCom ऑनर्स किया हुआ है। अब कंपनी चारों में से आपको क्यों उठाएगी? क्या रीज़न है इस चीज़ का? आपके पास क्या एडवांटेज? आपके पास अगर कोई एडवांटेज नहीं है तो आप कंपनी कैसे डिफ्रेंशिएट करेगी आप लोगों में? ऐसा तो है नहीं कि भाई तेरी शक्ल अच्छी है तू आ जा, या तेरा अच्छा बर्थडे 15 अगस्त को आता तू आ जा, है ना। कोई एक एडवांटेज है, कंपनी अपने फ़ायदे के लिए ढूंढेगी कि यार मेरे को क्या फ़ायदा मिल रहा है। अगर कंपनी को जिस एम्प्लॉय में लगेगा कि यार इससे मुझे फ़ायदा मिल सकता है तो उसको उठाएगी। अब देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या पढ़ाता है, वो आज से 20-30 साल पुरानी चीज़ें पढ़ाएगा तुम्हें। क्या पढ़ाता है? जनरल एंट्री हटाता है, जनरल एंट्री। अब तुम्हें लगता है कि कंपनी तुमसे बोलेगी कि भाई हमने 4 पेटी साबुन बेचा तो हमें कागज़ पे वो लिख के दे कि हमने जनरल एंट्री बना के दे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऑफ गुड्स अकाउंट, और ये नहीं ना। जिसको चारों में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आती होगी, आज के टाइम पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग चलती है, जिसमें कंप्यूटर में फटाफट एंट्रीज मारते हैं वो,
तो जिसको वो आता है, जिसने वो सीखी हुई है, जिसने उस पर काम किया हुआ है, उसको हायर करेंगे ना। सिंपल सी बात है यार। तो दैट्स हाउ स्किल डेवलपमेंट गिव्स यू एन एडवांटेज। स्किल क्या इस टाइम पे ट्रेंडिंग है, क्या आपको पिक करनी चाहिए, कौन सी स्किल पे आपको काम करना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए कि आप किस पे कर सकते हो। स्टिल अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब पे रिसर्च करो क्या क्या स्किल्स अभी इस टाइम पे ट्रेंडिंग में, जिसको मैं सीख सकता हूँ, जिस पे मैं काम कर सकता हूँ, है ना। और यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियो हैं जिससे आप सीख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एक स्टूडेंट के लिए, बेसिकली बिगिनर्स के लिए क्या स्किल चाहिए, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग चाहो तो। सो मेक श्योर टू कमेंट। एंड बाय द वे हमने ऑलमोस्ट 100 सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए हैं, तो अगर इस वीडियो के होने तक हो जाए, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा लाइक अलग टाइप के कंटेंट ही बनाता हूँ, जो ऐसा मतलब CACS पोर्टल खुल गया, रिजल्ट आने वाला है, ये सब वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि यार वो ऑलरेडी सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जो है एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल दूँ तुम्हें, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। अगर तुम्हारा SRCC या फिर अच्छे कॉलेजेस में कोई दोस्त है या फिर कोई जानने वाला है ना, तुम्हें एक बात पता चलेगी। वो लोग वहाँ पे ज़्यादातर लोग, सपोज SRCC का एग्जांपल लो, तो SRCC में ज़्यादातर लोग तुम्हें मिलेंगे जो CACS परस्यू कर रहे हैं। उनको लगता है कि एक प्रोफेशनल डिग्री को वो प्रायोरिटी देते हैं। तो उससे क्या होता है, अगर वो हॉस्टल्स में नहीं रह रहे हैं तो वो CA पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी अटेंडेंस पे इफेक्ट पड़ता है। अटेंडेंस पे इफेक्ट पड़ने की वजह से टीचर की नज़र में उनकी थोड़ा सा ना रेपुटेशन गिर जाती है। उसकी वजह से उनका अटेंडेंस के मार्क्स उनके थोड़ा दिक्कत आती है, फिर उनके इंटरनल मार्क्स पे दिक्कत आती है, इंटरनल मार्क्स से फिर उनके सेमेस्टर मार्क्स में, SCGPA में, फिर CGPA में, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट में थोड़ा दिक्कत होती है। फाइनल रिजल्ट से फिर जब एम्प्लॉयर जब आएगा, तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, तो वो तुमसे पूछेगा कि तुमने क्या करा। अब तुम्हें वो ऐसे बैठा के तो तुम्हें ये देगा नहीं कि भाई ले ये पेपर ले, 3 घंटे का एग्जाम लिख, और तूने अगर इसमें इतने मार्क्स लिया है तो मैं तेरे को जॉब दे दूंगा, है ना। काफ़ी जगह होता है, बट इंटरव्यूअर एक प्राइवेट कंपनी, जो तुम सोच रहे हो ना प्लेसमेंट लग जाती है, ऐसी वाली प्लेसमेंट्स, उसमें तुम्हें एग्ज़ाम निकाल के नहीं होता है। अगर कंपनी जब कॉलेज में आएंगी तुम्हें लेने के लिए, तो वो तुम्हें एग्ज़ाम नहीं लिखवाएंगी, वो तुमसे पूछेंगी, साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे। बट जिस इंसान ने यार 4 साल अपने एक कमरे में बंद है कि कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं करा, कोई अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं करी, सोशल स्किल डेवलपमेंट नहीं करी, कनेक्शंस नहीं बनाए किसी से, तो वो कैसे बात करेगा वहाँ, अपनी साइकोलॉजिकल वो स्किल कैसे दिखाएगा, खुद बताओ। नहीं बोल पाएगा ना, पैनिक कर जाएगा। वहाँ एग्ज़ाम तो लिखाएंगे नहीं वो बैठा के। हालांकि मेरा फ़ोन बहुत गर्म हो रहा है, अभी यहाँ पे मैसेज आ रखा है। स्टिल आई डोंट नो वीडियो क्वालिटी कैसी होगी अब। ओके, सो बात करते हैं कि आप DU का फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। DU में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेकार है, अब वो नहीं है। मैं ये वीडियो का मेन मोटिव यही है क्योंकि देखो अभी रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी। हो सकता है आप रिजल्ट के पहले देख रहे हो वीडियो, हो सकता है रिजल्ट के बाद देख रहे हो। लेकिन देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, DU अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, क्योंकि बहुत लोगों का लगता है कि इस टाइम पे उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं यार, मतलब है ना, CUET में थोड़ी दिक्कत हो गई है। तो डरने की कोई बात नहीं है, DU में इतना ज़्यादा आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, आप घर पे भी कर सकते हो। और अगर हो गया है आपका DU में एडमिशन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और अच्छे मार्क्स आए तो स्टिल आपको अभी भी ये मत सोचो कि हो गया काम, अब ज़िंदगी सेट है। अभी भी आपको काम करने की ज़रूरत है। देखो आपको DU का फ़ायदा उठाना है ना, तो 2 मेन बात बताता हूँ जो आपको DU प्रोवाइड करता है और कॉलेज से बेहतर, ठीक है। जिसमें पहली चीज़ है आपके सोशल कनेक्शंस। आपके सोशल कनेक्शन बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत लोग, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह बनाओगे ना, उस पर अगर आप खाली डाल दोगे नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज अपना जिसमें आप हो, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल दोगे, बहुत सारे कनेक्शन बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा काम आते हैं एक्चुअली कनेक्शंस बाद में, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको एक इंटर्नशिप्स आर द, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम अच्छा खासा मिलता है। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है, ये मत सोचना कि पढ़ाई होती है दबा के, कोई पढ़ाई नहीं होती है यहाँ, ठीक है। सीधी बात बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। आपको इंटर्नशिप्स का टाइम मिलता है, जिसकी पर्सनल चॉइस होती है वो करता है इंटर्नशिप्स। और इंटर्नशिप्स आपकी बहुत ज़रूरी है, एक क्योंकि उससे आपको रियल लाइफ एक एक्सपीरियंस मिल जाता है जो बहुत काम आता है। जब आप एक एम्प्लॉयर को बताओगे ना कि आपने एक काम करा हुआ है, तो आप उन सब से आगे आ जाओगे जिन्होंने कुछ भी नहीं करा, जिनको कुछ भी नहीं पता है। सो एक एडवांटेज मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो इन 2 चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाना। अगर आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, इनको बिल्कुल इग्नोर मत करना, सोशल कनेक्शंस और इंटर्नशिप्स।
हो सके तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या आप कैसे क्या एडवांटेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, कैसे आप ऊपर आ सकते हो। सिर्फ ये मत सोचो कि आऊँगा 4 साल मज़े करूँगा उसके बाद मेरी जॉब पक्का है, क्योंकि मैं तो नॉर्थ कैंपस के अच्छे कॉलेज में हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपका अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ, अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो डिमोटिवेट मत हो, अभी आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप स्किल डेवलप करके जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं उस पर काम करके आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो, ठीक है। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। का वीडियो भी अच्छी खासी लंबी हो चुकी है। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप अस लिंक, बी योर मैन, पीस।